हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगिरी। आई होप ऑल वी आर डूइंग ग्रेट, ऑल वी आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीयूईटी पीजी लॉ 2023 इन 5 to 10 डेज फ्रॉम जीरो। यस, जीरो से आप अभी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी मैं आपको देने वाली हूँ यहाँ पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे मॉक टेस्ट अभी तक नहीं खरीदे हैं तो डायरेक्ट लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप जा सकते हैं www.loggery.in पर और वहाँ पर जाकर हमारे मॉक टेस्ट जो ऑनलाइन मोड में है वो सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपका जो एग्जाम है वो 5th से लेकर 12th के बीच में कभी भी हो सकता है, जून 2023 के बीच में। अब उसके बाद ये आपका सिलेबस है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द एग्जाम, 2 आवर्स का आपका एग्जाम है। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ऑनलाइन। आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तभी जो मॉक टेस्ट है हमारे वो भी आपका ऑनलाइन ही हो रहे हैं, तो वो आप जाके ज़रूर अटेम्प्ट करें और प्रैक्टिस करें। 100 एमसीक्यूज हैं यहाँ पर। 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 4 मार्क्स एंड अगर आप गलत रॉन्ग आंसर देते हैं तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग भी है। देयरफॉर प्रैक्टिसिंग मॉक टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी क्लियर कट नहीं है, बट अगर हम पिछले साल के अपने पेपर उठाते हैं तो कुछ ऐसा सा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिला था, जिसमें इंग्लिश जो थी हमारी 27 मार्क्स की आई थी, लॉजिकल 21 की। उसके बाद मैथ्स स्टैटिक जीके 13 का, कंप्यूटर 9, करंट अफेयर्स 6। अब देखिए, इज इट पॉसिबल। मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर हम करंट अफेयर्स को भूल जाएं और कुछ टॉपिक्स जो हम नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल इंग्लिश की जो लिस्ट है वो इस टाइम पर याद करनी डिफिकल्ट है, ठीक है, बट हम ग्रामर के रूल्स रट्टा मार कर प्रैक्टिस कर कर जा सकते हैं। दैट इज समथिंग दैट वी कैन डू। तो अगर हम डुएबल थिंग्स को देखें तो हम अपना स्कोर अभी भी 300 के अराउंड लेकर आ सकते हैं, बट बहुत ही हैवी स्टडी शेड्यूल होगा। तो जो अगर आप फॉलो कर सकते हैं तभी करिए। बहुत बच्चे बोलेंगे कि अरे ये क्या है, बट आई वांट टू टेल यू, बहुत सारे बच्चे यही शेड्यूल फॉलो करते हैं और हर बार कुछ बच्चे एग्जाम क्लियर करते हैं। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करने में कुछ भी नहीं जाता है, बिकॉज आई नो लास्ट 10 डेज में बहुत बच्चों की कोशिश होती है कि हम पढ़ लें कुछ। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जो फॉलो कर सकते हो। देखिए, टेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वॉइस, प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स, इनके आप रूल्स जो हैं ग्रामर के वो याद कर लीजिए और फिर आप फिलअप्स एंड स्पॉटिंग एरर्स प्रैक्टिस कर जाइए। एसपी बख्शी, अरिहंत की बुक है, उसके लिए जा सकते हैं। कोई और बुक है आपके पास, पर वो स्पेसिफिकली इंग्लिश की बुक होनी चाहिए, उसके लिए जाइए। ताकि जो कंपेडियम बेस्ड बुक्स होते हैं जिसमें हर टाइप का सब्जेक्ट कवर किया होता है, उसमें आपको इतनी अच्छी इंग्लिश के रूल्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। इस पर भी अगर आप 2 to 3 आवर्स एक दिन भी लगाएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। उसके बाद है स्टैटिक जीके। देखिए, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स हम इस टाइम पे नहीं एंड टू एंड कवर कर सकते। अगर आप कवर करना चाहते हैं तो जनवरी 2023 के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मैं सारे मंथ्स के नहीं कर पाई। अगर कुछ ऐसा सा है तो वो आप देख सकते हैं, बट स्टैटिक जीके के एमसीक्यूज हम बहुत अच्छे से कर कर जा सकते हैं। देखिए, यहाँ पे एमसीक्यूज कवर करेंगे स्टैटिक जीके के। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से लास्ट टाइम 6 क्वेश्चंस आए थे, तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाले मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट कवर करना और बाकी सारे बाद में। हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, फोक डांसेस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बुक्स एंड ऑर्डर्स, ज्योग्राफी एंड कंप्यूटर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एमसीक्यूज याद करने हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको पता है 500 है। ठीक है, 500 क्वेश्चंस है, तो आपको पता है कि आपको अराउंड 300 एक दिन में करने पड़ेंगे। यस, इतना हैवी शेड्यूल आपको अपने आप को देना पड़ेगा। तो आप एमसीक्यूज रट कर जाएंगे। मैथ्स कंप्लीट करना है, लॉजिकल रीजनिंग भी कंप्लीट करना है। पहले एनालिटिकल, जो कि आपको एम के पांडे में से टॉपिक्स करने हैं, वो पहले करिए, एंड फिर उसके बाद आप वर्बल एंड नॉन वर्बल, जो RS अग्रवाल में से करना है, वो वाले टॉपिक्स आप कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। ये वाले टॉपिक्स तो हमें कवर करने, बट इनमें से भी इंपॉर्टेंट कौन से जो हम पहले कवर करेंगे। आपका शेड्यूल क्या रहना चाहिए? देखिए, टाइम टेबल में 4 आवर्स के आपके 3 स्लॉट्स होंगे, मतलब 4-4 घंटे आप 3 बार वो देने होंगे। स्टैटिक जीके को पहला स्लॉट दे सकते हो, मैथ्स को और लॉजिकल को 3 स्लॉट्स आपके ये रहेंगे। और आपका फिर एक स्लॉट होगा 3 आवर्स का जो आप इंग्लिश को देंगे, और एक स्लॉट होगा आपका 2 आवर्स का जो आप कंप्यूटर्स को देंगे। ठीक है, तो ये है। करंट अफेयर्स को हम अभी क्रॉस आउट कर रहे हैं बिकॉज हमें पता है कि वो नहीं कर सकते। उसके बाद है यहाँ पर इंग्लिश के टॉपिक्स दिए हुए। देखिए, अगर आप करना चाहते हैं ईडियम, साइनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी है, बट मैं यहाँ पे क्योंकि लिस्ट याद करनी पड़ेगी इसलिए आपको ड्रॉप करवा दिए हैं। बट अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद आपका है जीके टॉपिक्स एंड ऑल्सो इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की भी थोड़ी प्रैक्टिस करके जाएं। यहाँ पे 4 मार्क्स आपके पक्के हो सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से। जीके के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ये हैं, और फिर ये लेस इंपॉर्टेंट है। हमें सारा का सारा कवर करके जाना है, बट पहले हम ये वाले टॉपिक्स कवर करेंगे और फिर हम ये वाले करेंगे। कंप्यूटर्स के अंदर एब्रीविएशंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो अच्छे से करके जाइएगा। बाकी सारे टॉपिक्स भी करने, बट एब्रीविएशंस पहले याद करने लग जाएं। उसके बाद है हमारा मैथ्स,
मैथ्स के अंदर आपके ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पहले ये करें और फिर ये वाले भी कर कर जाने हैं। उसके बाद है लॉजिकल। लॉजिकल में आपको फर्स्ट ये करना है, ये एम के पांडे से आपको टॉपिक्स करने हैं, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, यहाँ पर आपका ये वाले जो टॉपिक्स हैं पजल टेस्ट के, देखिए आप वंस यू आर डन विद एम के पांडे और आपके पास लॉजिकल रीजनिंग अटेम्प्ट करने का टाइम आता है, तो आप आर एस अग्रवाल से प्रैक्टिस करके जाएंगे, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल। ठीक है, और इसमें से आपको क्या सीरीज सॉल्व करना है, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ये सॉल्व करने हैं आपको टॉपिक्स, और पजल टेस्ट आर एस अग्रवाल में से। बट पहले एम के पांडे में से आप करेंगे, क्योंकि ये पिछली बार भर भर कर आए थे जो टॉपिक्स मैंने अंडरलाइन और बोल्ड में दिखे हुए। सो गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे मॉक टेस्ट नहीं खरीदे हैं तो खरीद सकते हैं। अगर आप फ्रॉम जीरो अभी भी स्टार्ट करें तब भी आपको मॉक टेस्ट बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि आपको नेगेटिव मार्किंग की प्रैक्टिस तो कर कर जानी पड़ेगी। एंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस आपके यहाँ से, अगर आप लकी रहे तो बहुत क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो डायरेक्ट लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मॉक टेस्ट अगर नहीं खरीदे हैं तो खरीद लीजिए। अगर कोई भी डाउट है कॉमेंट कर सकते हैं। दैट्स इट। एंड ऑल्सो स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट दिखेगी जो DU LLB CUT PG करके होगी, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे इस एग्जाम से रिलेटेड, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं कि कौन सी बुक में से कैसे पढ़ना है। ये सारी वीडियोस मैंने करी हुई है, चेकआउट कर लेना, बहुत हेल्प करेगी। दैट्स इट। लॉगरी साइनिंग ऑफ। I'll see you super soon. बाय एंड टेक केयर। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कर देना।